हालेलुया। मैं घर में था और प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु मुझे इस साल मैसेज देना है, ये बड़े दिन का, क्रिसमस का। तो आज मुझे क्या बोलना है, मुझे सिखाएं, मुझे बताएं प्रभु, मेरी अगुवाई करें। मैंने कहा प्रभु आप मेरी अगुवाई करें, क्योंकि हर क्रिसमस के ऊपर एक चीज तो हम हमेशा ही सुनते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ, और यीशु मसीह का जन्म किसी इंसान के द्वारा नहीं हुआ, यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। कुंवारी माता मरियम के गर्भ में यीशु मसीह पैदा हुए। और यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, इस धरती पे आना आम बात नहीं, एक बड़ी खास योजना थी। और उसी योजना के तहत यीशु मसीह का जन्म हुआ। लेकिन जो जुड़ा है मतलब क्रिसमस से, ये क्रिसमस क्या है, व्हाट इज क्रिसमस, तो आज मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए, और समझ आने के बाद आप फलवंत हो, प्रभु आपको बरकत दे। और जब भी आप क्रिसमस मनाएं, आपको पता हो कि आज जो ये दिन है, ये दिन आम नहीं, ये बड़ा पावरफुल दिन है, बड़ा सामर्थी और बड़ा ही आशीषित और बहुत ही बरकतों से भरा हुआ दिन है। और आम दुनिया की तरह ये आम त्योहार नहीं, ये आम त्योहारों की तरह आम फेस्टिवल या आम दिन नहीं, ये बड़ा खास दिन है। और इसी चीज को आज हमने जानना है और सीखना है और समझना है, और समझने और सीखने और सुनने के बाद आपकी लाइफ में इसी चीज की बरकत बनेगी और आएगी, और आप देखोगे फिर क्रिसमस होता क्या है। हालेलुया। इतना तो हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह कुंवारी माता मरियम के द्वारा पैदा हुए। प्रभु अपने आत्मा, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा ने अनुग्रह किया कुंवारी मरियम के ऊपर और कहा कि तू एक पुत्र को जन्म देगी और वो सर्वशक्तिमान का पुत्र कहलाएगा, वो मुक्तिदाता होगा, वो सर्वशक्तिमान होगा। हालेलुया। लेकिन बिना गहराई और सच्चाई जाने के बिना ये अधूरा है क्रिसमस। ये सिर्फ एक शब्द है जो सब लोग रटते हैं और बोलते हैं, लेकिन उसकी गहराई पता नहीं, उसका महत्व पता नहीं। और इसकी गहराई और इसका महत्व सिर्फ एक क्रिश्चियन बंदे के लिए नहीं है। ये क्रिसमस पूरे जगत के लिए है, पूरी दुनिया के लिए। इसमें कोई धर्म, कोई जाति नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए ये मैसेज और ये क्रिसमस। इसलिए आज हम इस चीज को सीखेंगे, क्योंकि हम आते हैं और आकर चर्च में बैठकर वर्शिप करके, प्रेयर करके और नए कपड़े डालकर चले जाते हैं, लेकिन उसकी असलियत पता नहीं, उसका महत्व पता नहीं, उसकी गहराई पता नहीं। और जब तक गहराई में नहीं जाओगे, आप इस चीज का फायदा कभी नहीं उठा पाओगे। जो आशीषें और जो अनुग्रह इस दिन, इस नाम के साथ जुड़ा है, वो आप उसे समझ नहीं पाओगे, आप उसे ले नहीं पाओगे। बस 20 मिनट है, यहां पांव रखने के लिए जगह भी नहीं होगी, बस 20 मिनट। इसलिए बड़े ध्यान से सुनो इस परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब आप पढ़ते हो यूहन्ना की अंजील, उसका 1 अध्याय, उसके 41वें वचन को जब पढ़ोगे
तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये क्रिसमस क्या है। हाँ, सुने ध्यान से। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਸ਼ਮੌਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਕ੍ਰਿਸਟਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਯੀਸੂ ਕੋਲ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਯੀਸੂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਯੋਹੰਨਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮੌਨ ਹੈ, ਤੂੰ केफास अर्थात पतरस सदावेगा। अगले सुनो सुनो सुनो, आहिस्ता आहिस्ता आराम से पढ़ो। क्या हुआ? उसने अपने सके भरा शमौन ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ क्रिस्टुस ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चेले जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनने से पहले मिले। हालेलुया। जब पतरस और उसका भाई इंद्रियास यीशु मसीह का चेला नहीं बना था, यीशु मसीह पैदा हो गए और बड़े हो गए, और क्या हुआ कि एक दिन इंद्रियास का, जो यीशु मसीह का चेला था एक, उसका सामना यीशु मसीह से हुआ। प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने से पहले एक चेले का सामना यीशु मसीह से हुआ, और जब प्रभु के साथ उसका सामना हुआ, जब उसका सामना हुआ तो सामना होने के बाद उसने जाकर, सब बैठ जाओ, वॉलंटियर जहां जहां खड़े हो बैठ जाओ, सुनो बड़े ध्यान से। जोर से तारीफ करें। आज मैं आपको बता रहा हूं कि क्रिसमस क्या है। हालेलुया। ये क्रिसमस आज मैं आपको बताऊंगा। लिखा है कि इंद्रियास ने जब यीशु मसीह के साथ उसका मेल मिलाप हुआ तो घर आकर अपने भाई से बोल रहा है कि मैंने आज क्रिस्टस को देखा है, मैंने क्रिस्टस को ढूंढ लिया है। यूनानी भाषा में, मतलब ग्रीक भाषा में क्रिसमस को क्रिस्टोस कहते हैं, क्रिस्टोस। लिखा वहां पे कहता है कि मैंने क्रिस्टस को ढूंढ लिया है। हालेलुया। उसने बोला कि मैंने क्रिस्टस को ढूंढ लिया है। क्रिस्टस का मतलब है एक चुना हुआ, एक मसा किया गया, एक सिलेक्टेड। क्रिस्टस से ही क्रिसमस बनाए और जीसस क्राइस्ट को ही क्रिसमस कहते हैं, और यूनानी भाषा में इसको कहते हैं क्रिस्टोस। उसने बोला कि मैंने क्रिस्टस को क्या कर लिया है, मैंने ढूंढ लिया है। हालेलुया। कहते कि मैंने क्रिस्टस को ढूंढ लिया है। और आज मैं आपको बताता हूं कि आप जितने भी यहां पर आए हो, आपने उस जगह को ढूंढा है जहां क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन क्रिसमस का मतलब यह है, इब्रानी भाषा में इसका मतलब है मसा किया और सेवियर, सेव करने वाला, बचाने वाला, और लिबरेटर मतलब आजाद करने वाला। हालेलुया। सबका परमेश्वर की प्रेजेंस में बहुत सारे हमारे प्यारे इस समाज के उच्च अधिकारी हमारे बीच में बैठे हैं। सब जोरदार से इनका वेलकम करेंगे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। तो इसको आज हम सीखेंगे। लिखा है कि
क्रिस्टस का मतलब है मसीहा, बचाने वाला, मुक्तिदाता, आजाद करने वाला। जब जब आप क्रिसमस बोलोगे या क्रिसमस मनाओगे या फिर हैप्पी क्रिसमस कहोगे किसी को, तो उसको पहले पूछना कि वाकया में ही तुझे इस चीज का मतलब पता है। हो सकता आप जिस बंदे को कह रहे हैं हैप्पी क्रिसमस वो नशे का गुलाम हो, या फिर जो बंदा आपको कह रहा है मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, वो बीमारी का गुलाम हो, वो प्रॉब्लम का, वो शैतान का, वो दुष्ट आत्माओं का, वो विचार का गुलाम हो। लेकिन जिस बंदे को इस शब्द का महत्व नहीं पता कि क्रिसमस का मतलब है छुड़ाने वाला, आजाद करने वाला, बचाने वाला, सेव करने वाला, विक्ट्री, आप जिस दायरे में हार रहे हो, जब क्रिसमस का मतलब आपको पता चलेगा आप जयवंत होंगे। हालेलुया। इसलिए पूरे वर्ल्ड में यह सेलिब्रेट किया जाता है। इसका महत्व नहीं पता, इसलिए उसने अपने भाई पतरस से आकर कहा कि पतरस, मैंने क्रिस्टस को ढूंढ लिया है, क्रिसमस को ढूंढ लिया है। वो कौन है? वो जीसस क्राइस्ट ही क्रिसमस है। आमेन। मतलब कि उसको इसलिए धरती पे भेजा गया, इसलिए वो पैदा हुआ, ताकि जो लोग गुलाम हैं, अगर आप गुलाम हैं, अगर आप बीमारी के गुलाम हैं, प्रॉब्लम के गुलाम हैं, अगर आप हारे हुए हैं, आपकी लाइफ में हार है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में तकलीफ है, तो अगर सचमुच आप क्रिसमस तो आप आओगे, यहां पर बैठ के चले जाओगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप नॉर्मल सेलिब्रेशंस, नॉर्मल त्योहारों की तरह आकर चले जाओगे और आप सेम रहोगे, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जब मैं आज बता रहा हूं कि क्रिसमस का मतलब है छुड़ाने वाला, आजाद करने वाला, मसा किया हुआ, आजाद करने वाला, हालेलुया, मुक्ति देने वाला, जीसस, हालेलुया, शरापों से आजाद करने वाला। और दुनिया वेट कर रही थी कि एक क्रिस्टस आएगा, मतलब मसीहा आएगा, मुक्ति देने वाला आएगा, आजाद करने वाला आएगा। दुनिया वेट कर रही थी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जब आया और सचमुच दुनिया को मुक्ति मिली, आजादी मिली, क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह ना आते तो आज हम कभी भी गुनाहों से, पाप से, शरापों से आजाद ना हो पाते। क्योंकि आज भी कुछ लोग अपने पाप में बंधे हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि मुझे छूटना कैसे है। आज भी बहुत सारे लोग अपनी बीमारियों से फंसे हुए हैं, रिपोर्ट्स कराते हैं, कुछ नहीं आता, और जब प्रॉब्लम उनको रोज तंग करती है और मेडिसिन खाते हैं, टेस्ट कराते हैं, बहुत कुछ करवाते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है, गुलामी है। किसकी? बीमारी की, शैतान की, पाप की। बार बार रिजल्ट सेम, फेलियर। लंगर लगाने से या फिर प्रसाद देने से किसी का कोई भला नहीं होता। जब तक वो क्रिस्टस आपके अंदर पैदा नहीं होता, मतलब कि आप स्पिरिट से फ्री नहीं होते, जब तक आपकी साल्वेशन नहीं होती। और साल्वेशन का मतलब है मुक्ति, और मुक्ति का मतलब है वो अध्ययन, वो रेस्क्यू जो एक दुश्मन बीमारी से और प्रॉब्लम से बचाता है। साल्वेशन का मतलब ये है। लोग कहते हैं मुक्ति दिलाओ, मुक्ति दिलाओ। कैसे मुक्ति दिलाई जाए? मुक्ति का मतलब नहीं पता। क्रिस्टस का मतलब है, क्रिसमस का मतलब है मुक्तिदाता, और वो मुक्तिदाते का मतलब है मुक्त करने वाला। और मुक्ति का मतलब है इंग्लिश में
साल्वेशन, और साल्वेशन का अर्थ है वो मिशन जो आपको दुश्मन बीमारी से सेव करता है। Amen. मतलब परमेश्वर ने एक मिशन तय किया जीसस क्राइस्ट को धरती पर भेजने का। गॉड ने, यहोवा ने एक मिशन बनाया कि इंसान जाति को, मनुष्य जाति को कैसे छुड़ाया जाए, कैसे आजाद किया जाए, वो कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, कैसे श्रापों से आजाद हो सकते हैं। इसलिए उसने एक डिसीजन लिया परमेश्वर ने कि मैं अपने पुत्र जीसस को, जिसको क्रिसमस कहते हैं, मैं धरती पर भेजूंगा, और जब वो जाएगा मेरे लोगों को आजाद करेगा, मेरे लोगों को चंगा करेगा, मेरे लोगों को छुड़ाएगा और उन्हें साल्वेशन देगा। मतलब जो विरोध में Jesus. उनके पाप है, वो एक मिशन चलाएगा जिसको Hallelujah. क्रिसमस कहते हैं, और आप छूटेंगे, आप Amen. आजाद होंगे। Amen. हालेलुया। इसलिए आत्मा से, स्पिरिचुअली, जब जीसस क्राइस्ट हमारे जीवन में पैदा होता है, हम तब असल में क्रिसमस मनाने वाले बनते हैं। जब जीसस क्राइस्ट जहां पैदा होगा, आप कहेंगे परमेश्वर मुझे चंगा कर, मैं पापी हूं, मुझ में गलतियां हैं, मैं बीमार हूं, प्रभु मुझे छू, मैं तुझ पे विश्वास करता हूं। Amen. तो वो आपके दिल की जर्नी में पैदा होगा वो। हालेलुया। तब साल्वेशन आएगी, छुड़ाने वाला, आजाद करने वाला, डिलीवर करने वाला, रेस्क्यू मिशन। मतलब वो अध्ययन जिसके द्वारा आपको सेव किया जाएगा। आज दुनिया ढूंढती है कि मैं कैसे सेफ हो जाऊं, मेरा बच्चा कैसे सेफ हो, मेरी फैमिली कैसे सेफ हो। तो आपको अभी तक पता नहीं कैसे हो, और आप हर साल क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन उसका महत्व, उसका मीनिंग आपको पता नहीं। इसीलिए वो काम नहीं कर रहा दिन, वो त्योहार, वो समा, वो क्रिसमस आपकी जिंदगी में चेंज नहीं लेके आ रहा, क्योंकि आपको उसका मतलब नहीं पता। और हर साल परमेश्वर आपको याद दिलाते हैं क्रिसमस आया, मतलब कि ये इसलिए तुम मनाते हो कि मैंने अपने पुत्र को तुम्हारे लिए पहले ही भेज दिया है, जो तुम्हें मुक्त करवाएगा, तुम्हें आजाद करवाएगा, तुम्हारी तकलीफों को दूर करेगा। अब तुम्हें उसको रिसीव करना है, ग्रहण करना है, और बिना ग्रहण किए ये बंधन नहीं टूटेंगे। तुम्हारी आजादी स्वर्ग से, आकाश से, परमेश्वर के सिंहासन से आ चुकी है। अब उसे तुम रिसीव करो, मेहनत करो Jesus. और अपने जीवन में लो। Hallelujah. मैंने ये अध्ययन चला दिया है, परमेश्वर कहते हैं कि मैंने ये अध्ययन चला दिया है तुम्हें सेव करने का, तुम्हें आजाद करने का। हालेलुया। फिर पता चलेगा कि हैप्पी क्रिसमस होता क्या है। जब आप आजाद होंगे नशे से, आजाद होंगे पाप से, आजाद होंगे बुरी आदतों से, आजाद होंगे गलत कामों से, आजाद होंगे बीमारियों से, आजाद होंगे शराबों से। हालेलुया। फिर आपकी जिंदगी में ये क्रिसमस पूरी पावर से आप मनाओगे और दूसरे को बताओगे कि मेरी लाइफ में एक दिन क्रिसमस नहीं होता, रोज होता है, और वो Amen. परमेश्वर मुझे रोज सेव करता है, Hallelujah. रोज 24 आवर। उसके अंदर क्रिस्टस नहीं है। जब आपकी जिंदगी में यीशु मसीह आएगा, क्रिसमस आएगा, आप जिंदगी की कोई लड़ाई नहीं हारोगे, क्योंकि फिर आप नहीं हो, Jesus. आपके अंदर कोई और है। Hallelujah. क्योंकि उसने हमारे लिए मौत का भी टेस्ट किया और उसको भी हराया। आपको कितनी बड़ी अथॉरिटी उसने दी, कितना बड़ा उसने आपको यह समय दिया, अपॉर्चुनिटी दी कि आप इस चीज को समझ लो। भी क्रिसमस कहना ही आसान नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब जान लो, इसका मीनिंग जान लो। एक दूसरे को कहते हैं हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस।
अगर उसकी जिंदगी में दुख है, प्रॉब्लम है, वो अब भी लड़ रहा है अपने घर में, अपने परिवार में दुखों से, मुश्किलों से, तो उसका कोई हैप्पी क्रिसमस नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अगर कोई मौत, कोई श्राप, कोई कब्र मेरे यीशु को कैद नहीं कर पाई, तो वो हमें भी कैद नहीं कर पाएगी। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर क्रिसमस रहता है, आमीन। इसलिए आप कहते हो हैप्पी क्रिसमस। आप डिलीवर हो चुके हो यीशु मसीह को पाने के बाद, आप आजाद हो चुके हो यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद। आप ब्लेस हो, आप जयवंत हो, आमीन। आप आजाद हो। हालेलुया। आपका घराना, आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपका बिजनेस, आपकी एक एक चीज, आमीन। आप ब्लेस हो। और आमीन। कोई बंदा आपको श्रापित नहीं कर सकता, हालेलुया। कोई चीज आपको कर्स नहीं कर सकती। हालेलुया। आपको पता है इजराइल कंट्री, यहां यीशु मसीह पैदा हुआ, वो देश बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन बड़े बड़ी कंट्रियां उस देश से खौफ खाती हैं। जानते हो क्यों? उनके जब वो बच्चे पैदा होते हैं, उनको तभी बताया जाता है एक एक चीज, एक एक चीज उनको बताई जाती है परमेश्वर के वचन के द्वारा। उसको पहचान करवाई जाती है कि तू आम बच्चा नहीं, तू परमेश्वर की कौम से पैदा हुआ है। हालेलुया। ये धरती, ये स्थान मुक्तिदाता का जन्म स्थान है, और परमेश्वर का वो देश है, वो शहर है। जब वो दोबारा आएगा तो पहली उसकी जो पांव है उसका, वो इजराइल में रखा जाएगा जब परमेश्वर दोबारा आएगा। हालेलुया। उसको एक एक चीज की नॉलेज दी जाती है, और परमेश्वर का वर्ड उनके साथ काम करता है। क्यों? क्योंकि वो वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, फेद करते हैं, और वचन से बाहर नहीं जाते। जिस चीज का उनको ज्ञान आ चुका है, उस चीज को अपने जीवन में रखते हैं। जब आपको पता चल गया कि क्रिसमस का मतलब है छुड़ाने वाला, आजाद करने वाला, तो अगर आप फिर भी आजाद नहीं हुए अभी तक, तो गलती परमेश्वर की नहीं, उसको कोसना बंद कर दो। परमेश्वर की गलती नहीं। आप गरीब हो, परमेश्वर की गलती नहीं। आप बीमार हो, परमेश्वर की गलती नहीं। आप नशा कर रहे हो, परमेश्वर की गलती नहीं कि आपके जीवन में कोई बरकत नहीं। गलती हमारी है। क्यों? इतना बड़ा परमेश्वर का काम जिंदगी में हो चुका है, इतनी बड़ी परमेश्वर ने हमें ये राहत दी है, एक अथॉरिटी दी है, उस अथॉरिटी के बारे में पता ही नहीं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना 4 में कि यीशु मसीह एक कुएं पर रुक गए, अपने चेलों के साथ जाते जाते एक कुएं पर रुक गए, और वहां पर एक सामरी औरत आई, और यीशु मसीह ने उसे कहा कि हे नारी, मुझे, हे बीबी, जो भी उसने कहा मुझे पानी पिला। उसने कहा मैं सामरी औरत हूं और तू एक यहूदी है, और मुझसे पानी क्यों मांग रहा है? उसने कहा अगर तू जानती कि मैं कौन हूं जो तुझसे पानी मांगता है, तो तू परमेश्वर की बख्शीश को, परमेश्वर के अनुग्रह को पाती। हालेलुया। और कहता अगर तू मुझे पानी पिलाती हो, मैं तुम्हें अमृत जल देता। यह पानी पीकर हर कोई प्यासा रह सकता है, लेकिन जो मेरा दिया हुआ जल पीता है वो फिर दोबारा प्यासा नहीं होता। हालेलुया। उसे दोबारा प्यास नहीं लगती। उसने बोला तू कौन है? उसने बोला, फिर प्रभु ने जब उससे सारी बातें कर ली, बातें करने के बाद प्रभु ने कहा जा अपने पति को बुलाकर लेके आ। उसने बोला मेरा पति नहीं है। प्रभु ने बोला तूने सच बोला है कि तेरा पति नहीं, क्योंकि वो जानती नहीं थी कि ये जो इंसान, ये जो शख्स मेरे से बातें कर रहा है, ये यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट है, क्रिसमस है। उसे पता नहीं था, और वो नॉर्मल इंसान समझकर बातें कर रही है, क्योंकि यहूदी लोग सामरी लोगों से मेल मिलाप नहीं रखते थे।
आज जैसे एक गरीब बंदे से अमीर बंदा ज्यादा मेल मिलाप नहीं रखता, हालेलुया, वैसे ही यहूदी लोग सामरियों से मेल मिलाप नहीं रखते थे, क्योंकि उसने पहचान लिया था कि यीशु मसीह के जो वस्त्र हैं ये यहूदी हैं। जब यीशु मसीह ने उसे कहा कि हां तू मुझे पानी पिला, उसने कहा तू मुझसे क्यों पानी मांगता है, क्योंकि तू तो यहूदी है। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं क्रिसमस क्यों मनाऊं, मुझे क्रिसमस का क्या फायदा है। आपको यही पता नहीं कि क्रिसमस केवल एक इंसान के लिए या एक जाति के लिए नहीं, पूरे जगत के लिए है, आमेन, पूरी दुनिया के लिए। हालेलुया, ये मार्ग, ये राहत, ये बरकत, ये पूरी दुनिया के लिए। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने उसे कहा कि जा अपने पति को बुलाकर लेके आ, तो बोलने लगी मेरा पति नहीं है। प्रभु ने कहा तूने सच बोला कि तेरा पति नहीं, क्योंकि तू 5 पति पहले कर चुकी है, और अब इस टाइम तू जिसके साथ रह रही है वो भी तेरा पति नहीं। जब यीशु मसीह ने उसे ये बात कही कि तू पहले 5 पति कर चुकी है, अब जो तेरा है वो भी तेरा नहीं, वो डर गई, वो हैरान रह गई कि इसको कैसे पता चल गया कि मैं पहले 5 पति कर चुकी हूं, क्योंकि इसको हमने कभी पहले इस एरिया में नहीं देखा। फिर उसने कहा मुझे तू कोई परमेश्वर का दास लगता है, सेवक लगता है। जब प्रभु ने उसे सारी बातें खोल खोल कर बताई, तो फिर प्रभु ने उसे कहा कि मैं जो हूं, वो बोलने लगी। इसके 24वें वचन को जब आप पढ़ते हो, 25वें को, 4 का 25 पढ़ो। तीवी ने उसनु आख्या मैं जानती हां जो मसीह आंदा है, जीनू क्रिस्टुस करके सदीदा है। हालेलुया। हालेलुया। अब एक लेडी जिसने 6 पति किए हों, उसकी लाइफ बड़ी अच्छी होगी। एक औरत जो 6 शादियां कर चुकी हो, क्या बड़ी फ्री या बड़ी वो आनंदित या फिर बड़ी वो बरकत वाली, ब्लेसिंग वाली औरत होगी, नॉर्मल औरत होगी? नो। उसकी लाइफ में कर्ज है, उसकी लाइफ में श्राप है, उसकी लाइफ में दर्द है। जो आता है उसको छोड़ के चला जाता है। हो सकता है या मर गया हो, जहां छोड़ के चला गया हो। उसकी लाइफ डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर फिनिश और खराब और खत्म होती जा रही थी। अब मजाक बन गया था उसके लिए एक शादी, लाइफ पार्टनर एक मजाक बन गया, नर्क बन गई जिंदगी। लेकिन जब सामना क्रिस्टस से हुआ, प्रभु ने से कहा कि जा अपने पति को बुलाकर लेके आ। उसने कहा मेरा पति नहीं है। प्रभु ने कहा तू पहले 5 पति कर चुकी है। जब ये बात उसने कही, वो हिल गई। फिर उसने कहा तू मुझे कोई मसीह लगता है। फिर प्रभु ने उसे बताया कि मैं वही हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, मैं ही क्रिसमस हूं। जब उसने ये बात उसने सुनी, तो उसने जाकर पूरे शहर में, सामरिया में जाकर इस चीज की गवाही दी और जाकर कहने लगी, पढ़ दो फिर से। तीवी ने उसनु कहा प्रभु जी मैनू सुझदा है जो तुसी नबी हो। 25 को पढ़ो। तीवी ने उसनु आख्या मैं जानती हां जो मसीह आंदा है, जिन्हों क्रिस्टुस करके सदीदा है। हालेलुया। उस औरत को पता था कि एक क्रिसमस आएगा, पर यह नहीं पता था कि यही क्रिसमस है। आज बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि मेरा छुटकारा आएगा, मेरी आजादी आएगी, मेरी प्रॉब्लम हल होगी, मेरा सलूशन निकलेगा, मेरे अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन खत्म हो जाएंगे, मेरी समस्याएं, मेरी प्रॉब्लम, मेरा दुख, मेरी परेशानी जाएगी। लेकिन हाँ, वो क्रिसमस आ चुका है। आमेन। आज मैं आपको बताता हूं कि आज आपको नाक रगड़ने की जरूरत नहीं। आज आपको
वहमों में जाने की जरूरत नहीं, तांत्रिकों के पास जाने की जरूरत नहीं, आपको पैसा खराब करने की जरूरत नहीं। साल्वेशन आ चुकी है जिसका नाम जीसस क्राइस्ट है। मुक्ति आ चुकी है। आमेन। आपको लंगर लगाने की जरूरत नहीं ज्यादा कि इससे मेरी मुक्ति होगी। रोटी खिलाना, किसी की सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन यह समझ के कि इससे मेरी मुक्ति होगी, यह गलत है। हालेलुया। आपकी ब्लेसिंग, आपकी आशीष, आपकी आजादी आ चुकी है। उसका नाम यीशु मसीह है। जब वो आपके अंदर आएगा, फ्री हो जाएंगे। आमेन। आप जान जाएंगे कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है और आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया है, जयवंत किया है। कोई चीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आमेन। जब उस औरत ने इस चीज को समझ लिया, वाह कैसी लाइफ थी उसकी। 6 पति कर गई, 5 पति उसने पहले किए और एक के साथ वो रह रही है। और प्रभु ने बोला वो भी तेरा नहीं, मतलब जिंदगी नरक। और जब परमेश्वर से एनकाउंटर हुआ, क्रिसमस से एनकाउंटर हुआ, हालेलुया, लाइफ चेंज। आमेन। अब वो पहले की तरह नहीं रहेगी। अब उसकी जिंदगी में वो होगा जो वो चाहती थी, कि उसको एक सच्चा जीवन साथी मिले। जब एक सच्चा परमेश्वर मिलता है तो रास्ते सीधे हो जाते हैं। आमेन। जब एक सच्चा मुक्तिदाता आता है तो जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। जब साल्वेशन आती है तो कोई पावर आपको झुका नहीं सकती। आमीन, हालेलुया। जब आपके साथ वो खड़ा है, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, आमेन। चाहे वो कोई भी हो। हालेलुया। इसलिए मैं ब्लेस करता हूं आपको कि वो साल्वेशन आप रिसीव करें। आमेन। वो क्रिस्टस को रिसीव करें। आमेन। आज बहुत सारे लोग रिसीव करेंगे अपनी हीलिंग को,